कक्षा 10 विषय गणित झारखंड बोर्ड। हेडलाइन हम लगा दिए 47 नंबर पर छपने वाला प्रश्न। इसे कितना अंक मिलेगा मेरे दोस्त? 5 अंक। छोटका प्रश्न तो सभी कराते हैं, हम बड़का प्रश्न ही कराने का कोशिश की है। पहला प्रश्न आपका क्या है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2 रूट एक्स 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। ये आपको पहला प्रश्न दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। शुरू में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल क्या करना है आपको? सबसे पहला दिया है मूलों का विविध कर, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर द्विघात सूत्र से जो द्विघात का मूल रूप होता है उससे हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। मूल क्या होता है उसका? मूल रूप क्या होता है? कंपैरिजन जो करेंगे, तुलना करेंगे, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आप तुलना कर लीजिए। तुलना करिए तो a के स्थान पे कौन है? तो लिखेंगे 2। b के स्थान पे कौन है? चिन्ह के साथ उठा के बोलिए, जो x के साथ रहता है वही b होता है, -2√2। और c के साथ कौन होता है? c के साथ कांस्टेंट टर्म 1 लिख लेंगे। अब आगे क्या निकालना है आपको? d निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे d बराबर विविध कर, क्या लिखेंगे इधर? विविध कर, विविध कर, इसको किससे सूचित करते हैं? d से। और वो क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो कैसे करेंगे उसको? लिखेंगे b², b के स्थान पे b² तो -2√2 इसका स्क्वायर, फिर क्या? -4 गुना a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 1। चलो इसको हल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 8 लिखेंगे यहाँ। -4 दूनी 8। देख लीजिए यहाँ d क्या वैल्यू निकला? 0। यदि d का मान 0 निकले तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा, या समान है, समान होगा लिखते हैं। आगे हल नहीं किए हैं, समान होगा। अब देखिए दो चीज निकल गया, विविध कर भी निकल गया और मूलों की प्रकृति भी निकल गया। अब आपको तीसरका में क्या हल करने के लिए कह रहा है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र से क्या होता है? मूल। अब ये पहला नंबर पे निकल गया, 1 नंबर हो गया, ये दूसरका नंबर हो गया। अब तीसरका नंबर पे क्या कहा आपका? मूल सूत्र से। तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है? जल्दी से बोलिए। सूत्र आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि -b प्लस माइनस आगे √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अभी तुरंत निकाल के बैठे हुए हैं। यहाँ से सबका वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या रखे हैं? b का वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं। -2√2 आप लिख लीजिए माइनस, एक यहाँ से फॉर्मूला से माइनस 2√2, फिर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अभी तो यहाँ से d का वैल्यू निकाले, तो ये तो है, इस पर रूट है, तो √, क्या चढ़ा दीजिएगा? 0। आगे क्या करेंगे? बटे 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका 2 है, तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिख देंगे, क्या आएगा? आपका आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू √2 बटे 2 इंटू 2,
ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √2 से √2 बार में कट जाएगा। तो ये मूल क्या निकला आपका, ये निकला 1/√2। और इसी को 2 बार लिख देंगे क्योंकि द्विघाती सूत्र है, द्विघाती समीकरण है, उसके 2 मूल होते हैं। तो जब डी का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आप क्या लिख दिए, मूल बराबर वास्तविक एवं समान हो एक बराबर हो जाएगा। अतः मूल बराबर लिख दीजिएगा, अतः अतः मूल मूल बराबर 1/2, 1/2। यहाँ तक आप कर दीजिएगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। यही आंसर कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, फिर से यहाँ हेडलाइन हम लगा दी है, 47 नंबर पर छपने वाला प्रश्न। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का, तो इसमें भी उतना ही बात कहा गया है। सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या, यहाँ a बराबर कितना है 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। इसलिए आपको ए नंबर में क्या लिखना है, विभक्त कर, उसको क्या कहते हैं, डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac ये होता है। तो आप इस पर वैल्यू रखते जाएंगे, b² का वैल्यू कितना, -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 4a, ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 3, सी का वैल्यू 1/3, 3 से 3 1 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 - 4 बराबर क्या आएगा 0। कितना आसान होगा, अगर 0 आ गया वैल्यू तो यहाँ बी नंबर में क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति लिखना होता है। मूलों की प्रकृति कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है, इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान है। हो गया क्लियर, मूल कैसा है, वास्तविक एवं समान है। अब आगे देखते हैं, जब मूल समान हो जाएगा, ये बी नंबर की कहानी खत्म हो गई। सी नंबर में अब क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और उसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। द्विघात सूत्र क्या होता है, लिखेंगे द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से क्या निकालेंगे, लिखेंगे मूल बराबर क्या होता है, मूल का फॉर्मूला आपने जान चुके हैं, -b ±√b² - 4ac/2a। ये जो 4ac लिख रहे हैं, ये डी है, तो डी का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 निकाल के रख चुके हैं। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है माइनस सूत्र से, और उसमें लिखा हुआ है -2। एक बार मैं दिखा देता हूँ बी का वैल्यू, देख लीजिए बी का वैल्यू यहाँ लिखा गया है, ठीक है। आगे क्या है, आपने डी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो प्लस माइनस यहाँ √0 कर देंगे, /2 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ से आप 3 लिख लीजिए, 3 दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 3, ये 2 से 2 1 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया 1/3, और दोबारा दोनों एक ही चीज है तो 1/3 2, अतः मूल बराबर आप लिख देंगे, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, यही आंसर हो। इतना करना है आप लोगों को, और इससे आपको 5 नंबर मिल